आज के इस वीडियो में हम सामाजिक समस्याओं की माप के क्या क्या आधार हैं, किन किन आधारों पर हम किसी प्रॉब्लम को सोशल प्रॉब्लम मान लेते हैं, देखते हैं। सामाजिक समस्याओं की मापने का पहला आधार है भावनात्मक आधार, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हो। किसी भी दशा को उसी समय सामाजिक समस्या माना जाएगा जब वह जनसाधारण की भावनाओं के प्रतिकूल हो। जो व्यवहार या दशा नैतिक दृष्टि से अनुचित समझे जाते हैं, जन भावनाएं उनके प्रति काफ़ी प्रतिकूल होती हैं, तो उन्हें सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। इस आधार को हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि प्रत्येक समाज के साथ उस समाज की कुछ भावनाएं जुड़ी होती है, जो स्थानीय हो सकती है, देशीय हो सकती है। हो सकता है जो भावनाओं का प्रभाव एक जगह पाया जाए वो दूसरी जगह नहीं पाया जाए, तो सामाजिक समस्या स्थानीय रूप में ले लेती है। जिस तरह से भारत में जातीय भेदभाव एक सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है, लेकिन अन्य जगहों पर इस तरह का बोलबाला नहीं है, तो वहाँ पर इस चीज़ को सामाजिक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। सामाजिक समस्याओं के माप का दूसरा आधार है सांस्कृतिक आधार। जब किसी समाज में बहुत सारे लोग सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों, नियमों और समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमानों के विपरीत आचरण करने लगते हैं, तो इस प्रकार के व्यवहार को सामाजिक समस्या माना जाता है। इसके आधार पर किसी सामाजिक समस्या की गंभीरता का अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु उस गंभीरता को मापना संभव नहीं है। इस दूसरे आधार में हम देखते हैं कि जो समाज की संस्कृति है, उस संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो नियम हैं, जो आदर्श हैं, अगर उनके विपरीत आचरण किया जा रहा है और वो आचरण बहुत सारे लोगों द्वारा किया जा रहा है, या कोई व्यक्ति विशेष आचरण कर रहा है और उससे समाज का एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, तो ये जो आधार बनते हैं, ये सब सांस्कृतिक आधार होते हैं और ये किसी घटना को सामाजिक समस्या का रूप प्रदान करते हैं। तीसरा आधार है वो है सांख्यिकी आधार। सांख्यिकी आधार में तथ्यों को इकट्ठा करने हेतु सर्वेक्षण कराए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं की माप के तीसरे आधार को, जैसा कि नाम से ही हम देखते हैं, आंकड़ों का एक संग्रह है। ऐसे सर्वेक्षणों से किसी स्थिति या व्यवहार विशेष के संदर्भ में लोगों की प्रतिक्रिया का पता चलता है। जैसे हमने समाज के अंदर कोई बाल विवाह पर एक सर्वेक्षण करवाया, बाल विवाह पर 100 लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन के उत्तरों का विश्लेषण किया गया, तो हमें उनकी अभिवृत्ति की जानकारी मिली कि समाज के अधिकतर लोग किस तरह की भावना इसके बारे में रखते हैं या किस तरह का उनका विचार है। इस विधि से यह भी जानकारी मिलती है कि किसी समस्या का समाज के किस किस वर्ग के लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है